हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो 2 दिन से ना कोई वीडियो ना कोई व्लॉग, हर जगह मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं आप सभी के कि दी आप ठीक तो हो, किरण तुम ठीक तो हो। थैंक यू सो मच इतना केयर करने के लिए। पर आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा इन क्लिप्स को देखकर आ ही रहा होगा कि यस, शिफ्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, कर्टन्स निकाल रही हूँ। जो मेरा शूट रूम है वो खाली होने वाला है। वो कैसे क्यों खाली होने वाला है वो आपको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा पहले से ही आ गया है कि मेरे पास जो 2 घर है उनमें से एक घर को मैं खाली कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ओनर ने खाली करने के लिए बोला है। वो बहुत जल्द इस घर में रहने आने वाले हैं। तो मुझे अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर मैं रहती हूँ, जो मेरा 2 BHK वाला घर है, एक ही फ्लोर पर ये दोनों घर हैं, तो उसमें से 2 BHK वाला घर खाली करना पड़ेगा। अब मैं कुछ दिनों के लिए मेरा जो वर्क प्लेस है, जो ऑफिस एरिया मैंने बना रखा है 3 BHK वाले हाउस को, उसी को इस्तेमाल करने वाली हूँ। और मेरा ये जो स्टूडियो रूम है ये कन्वर्ट हो जाएगा एज आवर मास्टर बेडरूम। दुख बहुत हो रहा है कि इस स्टूडियो रूम को ना मैंने बड़े ही मन से बनाया था। मेरी बड़ी ही इच्छा थी कि मेरा एक शूट के लिए इंडिविजुअल रूम हो, और इस इंडिविजुअल रूम को मैंने लगभग 8 महीने पहले, जब मैं अक्टूबर के मंथ में 2021 में यहाँ पर मुंबई से शिफ्ट हुई थी ना, तब बड़े ही मन से चाव से इसे सजाया था, बनाया था। ज़्यादा कुछ इस कमरे के लिए मैंने शॉपिंग नहीं की थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोच लिया था कि ज़्यादा नहीं खरीदूँगी। तो ये बस कर्टन्स वगैरह ख़रीदे थे, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे लाइट से कर्टन्स चाहिए थे। पर अब जब मैं इस कमरे को सोने के लिए इस्तेमाल करने जा रही हूँ, मतलब हमारा एज अ मास्टर बेडरूम रहेगा, तो मैं इन कर्टन्स के साथ नहीं डील कर सकती, क्योंकि ये काफ़ी सी थ्रू है। एंड जहाँ पर आप रहते हो वो कर्टन्स थोड़े से आपको पता है कि सी थ्रू नहीं होने चाहिए। तो बस सबसे पहले यही काम चालू किया कि डार्क वाले जो मेरे पुराने घर के कर्टन्स है, जो कि पूरी तरह से डार्क आउट करते हैं, उन्हें मैंने यहाँ पर लगा लिया है। और ये जो सी थ्रू वाले कर्टन्स है यहाँ से मैं हटा रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स इन सारी चीज़ों में ना विमला की मुझे बड़ी हेल्प हो रही है, क्योंकि अकेले करना इम्पॉसिबल है। और राज इस समय पहले जैसे काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक बिल्कुल फील नहीं कर रहे हैं। एंड आई रियली डोंट वांट कि वो कुछ करे, क्योंकि आपको पता है कि जो कोविड हुआ था हम सबको, उसमें सबसे ज़्यादा असर जो है राज को, उसका साइड इफ़ेक्ट जो है देखना पड़ रहा है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1 महीना होने को आया है, हम लोग कोविड नेगेटिव हो चुके हैं, बट उसका साइड इफ़ेक्ट है अभी भी। राज को कमज़ोरी काफ़ी है। और बस अब मैं क्या कर रही हूँ कि खुद ही सब कर रही हूँ। मैं ज़्यादा मतलब उम्मीद में नहीं हूँ कि राज करेंगे तो होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल जितना ये घर उनका उतना ही मेरा भी है। और अगर आपका पार्टनर उस कंडीशन में नहीं है तो मैं उन्हें समझकर अपना जो भी कर सकती हूँ वो करने की पूरी कोशिश में लगी पड़ी हूँ। सो प्लीज़ नीचे कमेंट मत करिएगा कि राज की हेल्प नहीं है एंड ऑल। उनकी हेल्प है, काफ़ी ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं हमेशा कैमरा पर नहीं दिखा सकती हूँ, राइट। एंड उनकी तबीयत इतनी भी ठीक नहीं है, तो आई रियली डोंट वांट कि वो इन सारी चीज़ों में घुसे। इनफैक्ट विमला की हेल्प ना मेरे लिए सफिशेंट हो जा रही है काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, तो मुझे लग भी नहीं रहा है कि उन्हें घुसना चाहिए। अच्छा, ये जो अलमीरा दिख रही है वुडन वाली, इसे भी मैं खाली कर रही हूँ। इसमें ना मैं अपने PR सैम्पल्स रखती थी जो हो गए हैं, जिनका वीडियो बन चुका है, तो इन्हें सबको हटा रही हूँ यहाँ से। और यहाँ पर अनिका का कबर्ड लगने वाला है, क्योंकि वो जो घर है खाली हो रहा है, तो उसमें ना इनबिल्ट कबर्ड था अनिका के लिए, पर अब यहाँ पर नहीं है, तो मैं इसे इस्तेमाल करूँगी एज अनिका के कपड़े वगैरह स्टोर करने के लिए। और इसलिए यहाँ के जितने भी PR आइटम्स हैं वो सबसे पहले मैंने हटा दिए हैं। इस रॉड को खोलने की मैंने बड़ी कोशिश की, पर अनफॉर्चुनेटली मैं सक्सेसफुल नहीं रही। पता नहीं ये कैसे मतलब इतना ज़्यादा टाइट हो गया है। तो जब भी राज फ्री होंगे या उन्हें ठीक लगेगा, उनसे मैं खुलवा लूँगी। उसी के साथ शूट के लिए ये कुछ मैंने स्टैंड्स खरीदे थे बैकग्राउंड शूट के लिए, तो वो भी मैं खोल कर रख रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब इस घर में मैं इसका प्रॉपर इस्तेमाल कर पाऊँगी, तो इसे खोल कर रखना भी काफ़ी आसान है। ये बहुत ही छोटे से स्पेस में आ जाता है। सो मैंने सोचा कि चलो ये सबसे पहले काम कर लेती हूँ, तो यहाँ पर इस कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बन जाएगी।
और उसी के बाद जो भी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए इस समय, उन सारी चीज़ों को मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऊपर की तरफ रख दूँ। और आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ ये सारे ठंड के कपड़े, रज़ाइयाँ, बाप रे कितनी ज़्यादा जगह ले लेती है ये सारी चीज़ें। और ऑलरेडी ऊपर का जो भी कंपार्टमेंट है वो फुल है और वहाँ पर आप देख रहे हो मैं कुछ नहीं रख पा रही थी। फाइनली ये थर्ड वाला जो अलमीरा था वहाँ पर थोड़ी बहुत स्पेस थी एंड वहाँ पर फिर मैंने चीज़ों को रखा। उसी के साथ यहाँ पर आप मेरे बहुत सारे हैंडबैग्स देख सकते हैं। मुझे काफ़ी सारे हैंडबैग्स पीआर में मिलते हैं। इनफैक्ट मुझे खुद भी ना हैंडबैग्स या बैग्स खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पर मैं एक पिंक कलर की ये जो बैग है इसमें सारे छोटी छोटी जो भी बैग्स है उन्हें स्टोर कर दूँगी, जिन्हें मैं एवरी टाइम नहीं यूज़ करती। जो एवरी टाइम यूज़ करने वाली बैग्स है उन्हें ऊपर ही रखूँगी। सो इस तरह से इन्हें अच्छे से मैंने मैनेज कर लिया है। और वो स्पेस जो अलमीरा में मुझे बनानी थी ना, तो ये सब निकालने के बाद ही वहाँ पर स्पेस बन पाई है। और यहाँ पर मैं सारे कपड़े लेकर आई हूँ अपनी अलमीरा के, जो वहाँ की अलमीरा में थे। यहाँ पर मेरे 80 to 90% अलमीरा में कपड़े हैं, बट 10% वहाँ पर भी थे, तो वो सारे कपड़े मैं लेकर आई हूँ। मेरी बैग्स जो वहाँ पर पड़े थे सब कुछ लेकर आई हूँ। और यहाँ की अलमीरा को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। ऑलमोस्ट मुझे 2 घंटे से ज़्यादा समय लगा है। और ये देखिए खोलते ही अभी भी भूचाल आना बंद नहीं हुआ है। तो ये प्लास्टिक में मैं स्टोर करके रखती हूँ ना, तो प्लास्टिक थोड़ी सी स्लिपरी होती है और इसलिए ऐसा हो रहा है। इनके लिए भी मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो बस इस तरह से मैं मैनेज कर रही हूँ। और मैंने आज ना काफ़ी सारे कपड़े जो मैं काफ़ी बार पहन चुकी हूँ या मेरा मन नहीं है पहनने का, उन सारे कपड़ों को निकाल कर मैंने विमला को दे दिए हैं। और जो विमला नहीं पहनेगी वो किसी और को मैं दे दूँगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, इस कमरे को ना मैं पूरी तरह से खाली कर रही हूँ, जिससे इसमें पूरी तरह से क्लीनिंग हो जाए। और क्लीनिंग हम रात में नहीं करेंगे, वो कब होगी वो मैं दिखा दूँगी। बट इतना भी आसान नहीं था इस पूरे कमरे को खाली करना, क्योंकि चिल्लर सामान, बारीक सामान बहुत ज़्यादा है। वीडियो शूट में ना काफ़ी सारी चीज़ें लगते रहते हैं और मेरे पास बहुत सारा सामान आते रहता है वीडियो शूट के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा सामान बढ़ जाता है। कई बार मुझे बोला जाता है कि आप ये सामान दे क्यों नहीं देते हो, सारा सामान आप अपने पास क्यों रखते हो। मैं आपको बताऊँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं हर किसी को भर भर के ये सामान देती हूँ जब मेरे घर में कोई आता है या कोई मांगता है मुझसे। जो भी मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली, उन्हें मैं भर भर के देती हूँ। बट भगवान की कृपा मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा है कि उससे पहले और मेरे पास आ जाता है। और बस ये मेरे जो प्रॉप्स है शूट में, जो मैं बैकग्राउंड में यूज़ करती हूँ, उन सबको यहाँ से हटा रही हूँ, जिससे क्लीनिंग वगैरह बढ़िया से हो जाए। और इस समय तक ना मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। आपके लिए तो ये वीडियो कुछ 6-7 मिनट का अभी तक हुआ है, पर मेरे लिए ये 3-4 घंटे से भी ज़्यादा की मेहनत हो गई थी। पर ना पता है, एक एक्साइटमेंट रहती है कि आप नए प्लेस में आने वाले हो, वहाँ पर सोने वाले हो, वहाँ पर रहने वाले हो। तो ना यहाँ तक आते आते, मतलब इस मोमेंट तक, मैं आपको बताऊँ, मेरे अंदर ना बहुत अच्छी वाली एक हैप्पीनेस आ गई थी कि चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब हम लोग कुछ दिन इस घर में भी रह लेंगे। सो आई वॉज दैट टाइम ना वेरी हैप्पी। पता नहीं, एक अलग ही हैप्पीनेस फील हो रही थी। एंड समहाउ ना मैंने हमेशा नोटिस किया ना कि इस घर में ना थोड़ी सी पॉजिटिविटी है एज़ कम्पेयर टू दैट हाउस जहाँ पर मैं एक्चुअली रहती हूँ। तो यहाँ पर भी ये थोड़ा वीडियोस का शूट का सामान रखा है और मेरे चेहरे पर फिर से वही टेंशन के भाव आ चुके हैं। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज कर पाऊँ और जो चीज़ें नहीं चाहिए उन्हें मैं दे दूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, ये सुबह का समय है। यहाँ पर क्लीनिंग पूरी तरह से हो चुकी है। इनफैक्ट मेरी जो झाड़ू पोछा वाली दीदी है, उन्होंने ना सारी चीज़ों को हटा कर बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, जो कि आप देख भी पा रहे हो, अच्छे से चमक रहा है फ्लोर, है ना। और इस समय राज आ गए थे हेल्प करने के लिए। उन्हें बिल्कुल भी मतलब बैठा नहीं गया, उनका ये था कि यार मैं भी करूँगा ना। आप लाइक नहीं, आप नहीं करोगे। अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो राज के हाथ में आपको कुछ ब्लड टेस्ट रिपोर्ट वाली वो होल्स, जो खून निकालने के बाद वो होल हो जाता है ना, उसके ऊपर जो स्टिकर है वो लगा हुआ दिखेगा। क्योंकि आज सुबह सुबह उन्होंने ऑलमोस्ट 6 बॉटल्स, जो ब्लड टेस्ट वाली बॉटल छोटी होती है, उतना उन्होंने ब्लड दिया है टेस्ट के लिए। क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि आप फुल बॉडी का चेकअप कर लीजिए, तो वही आज सुबह उन्होंने करवाया है। तो आप समझ सकते हो कि मैं कैसे उन्हें बोलूँ कि या एक्सपेक्ट करूँ उनसे कि वो हेल्प करेंगे। बट समहाउ बहुत मज़ा आ रही थी गाइस, बहुत मज़ा आ रही थी। और हमने फिर यहाँ पर हम लोग बेड नहीं लगा रहे, हमारे पास जो बड़े बड़े मैट्रेसेस है उनका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। तो हाइट आराम से बढ़ जाएगी। एंड समहाउ मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मैट्रेस ऑलरेडी है,
तो इतनी दिक्कत नहीं है। और ये है ना, मेरे पास 10 इंच वाला मैट्रेस है जो कि स्प्रिंग वाला मैट्रेस है। इसके बारे में मैंने काफ़ी दिनों पहले वीडियो भी बनाया था इनफैक्ट। तो इसी को हम लोग यूज़ करने वाले हैं सोने के लिए। और यहाँ पर नीचे भी मैंने एक मैट्रेस डाल दिया है क्योंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा मैट्रेस है, तो वो एज अ बेस काम करेगा और उसके ऊपर ये 10 इंच वाला मैट्रेस लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं कोई बेड नहीं लगा रही हूँ, जो गेस्ट रूम में हमारा बेड है वो वहीं पर रहेगा और उसके लिए ऑलरेडी एक मैट्रेस है। तो दैट्स हाउ मैंने, राज ने और विमला ने मिलकर इसे अरेंज किया है प्रॉपरली। और उसके बाद ना फिर हम लोग छोटी छोटी चीज़ें लाने लग गए जो भी मतलब ला सकते थे। शुरुआत पूरी तरह से शिफ्टिंग की हो गई है। तो यहाँ पर मैंने टीवी वगैरह भी, जो हमारा मॉनिटर जो है कंप्यूटर का, उसे एज हम लोग टीवी यूज़ करते हैं, तो उसे भी मैं लेकर आई हूँ। कोविड से ठीक 10 दिन पहले हमने ना मॉनिटर्स खरीदे थे। ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ है ना ये स्टोरी, कि किस तरह से हमने ये मॉनिटर्स खरीदे थे और समहाउ फिर हमारे वो जो एम्प्लॉय हमने न्यू ज्वाइन करवाए थे वो ज्वाइन कर ही नहीं पाए, क्योंकि ये पूरा काम जो था ये वर्क प्लेस से काम था, तो वो ज्वाइन ही नहीं कर पाए। तुरंत कोविड का लॉकडाउन चालू हो गया था। ये तब की बात कर रही हूँ मैं, 2020 की, जब फर्स्ट टाइम कोविड का लॉकडाउन हुआ था। एंड फिर वो जो हमारा प्रोजेक्ट था वो वहीं पर डिले हो गया, ड्रॉप हो गया, डिले नहीं ड्रॉप हो गया। एंड देन इन मॉनिटर का क्या करते हैं हम लोग, तो इसे एज हम लोग टीवी यूज़ कर रहे हैं पिछले 2 साल से। बट चलिए, समय के साथ सारी चीज़ें अभी ठीक हो रही है, तो हो सकता है बहुत जल्दी ये मॉनिटर एज काम के लिए यूज़ हो जाए। और बस मैंने फिर यहाँ पर अलेक्सा का पूरा सेटअप कर दिया है, क्योंकि हमारी सारी टीवियों में हमने फायर स्टिक लगा रखी है। एक में शायद हमारा एप्पल टीवी है, हाँ एक में एप्पल टीवी और 2 टीवियों में हमारी फायर स्टिक है। और अमेज़ॉन की भी यहाँ पर अलेक्सा की सेटअप मैंने कर दी है। उसी के साथ यहाँ पर अनिका के जितने भी कपड़े थे उन्हें छाट दिया है और फिर लगा दिया है। और उसी बीच में अनिका पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। थोड़ा बहुत मेरे चेहरे पर वो हाव भाव आप देख सकते हैं। द रीज़न, ये मैडम क्या करती है ना, जो चीज़ हाथ में आए उसके साथ खेलना चालू, उसको यूज़ करना चालू, एंड देन जैसे ही अब मैं पूरा रूम अरेंज कर दूँगी वो चीज़ें फेंक देगी। सो वो चीज़ ना इरिटेशन करती है मुझे, तो मैं उसको वही बोल रही थी। बट ही सेड मम्मी डोंट वरी, आई विल नॉट ट्रबल यू, एंड दैट्स हाउ, मतलब मैं मानी चीज़ों को जाकर। और ये सारे कपड़े मैंने लगाए भी दिए और काफ़ी सारे कपड़े उसके हटा भी दिए जो मुझे काफ़ी दिनों से हटाने थे। और मैं नहाई नहीं हूँ अभी तक, सुबह के 11:30 बज रहे हैं, मैं नहाई नहीं हूँ। कल ही के कपड़े आपको दिख रहे हैं। तो इसके बाद जब मतलब एक बार अलमीरा लग गई तो मैं, राज और विमला, हम तीनों जाकर सबसे पहले बात लिए, लंच किए और उसी के बाद यहाँ पर हम तीनों मिलकर इस बेड को सेट कर रहे हैं। एंड इस बेड को सेट करने में मज़ा भी बहुत आ रही थी कि हाँ अब हम इस पर सोने वाले हैं। एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है यार, आप मानो या ना मानो। एंड जैसे ये बेड सेट हो गया, तो चलिए फिर मिलती हूँ कल के वीडियो के साथ। कल मैं किचन सेटअप करने वाली हूँ अपना, तो आपको देखने को मिलेगा। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई नो पूरा वॉइस ओवर वीडियो है, बट व्हाट टू डू। बस मैं आप सभी को बाय कर रही हूँ, मेरे साथ कर रहे हैं राज भी बाय और उसी के साथ विमला भी बाय कर रही है। देन बाय बाय गाइस, टेक केयर।